दोस्तों 10 नवंबर को जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ लाल किले के सामने, उसके ऊपर उसके तार काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। जो मॉड्यूल था जिसको अभी भी आज भी जब मैं ये आपके सामने व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी भी उसमें गिरफ्तारियाँ चल रही हैं। नए नए जो नाम हैं इसमें सामने आ रहे हैं। लगभग सारे डॉक्टर्स ही हैं, क्योंकि ये आप कह सकते हैं डॉक्टर्स गैंग। तो इसकी बड़ी, जैसे इस पूरे मॉड्यूल में एक कार का जिक्र है, जो फाइनली जिस कार में ये ब्लास्ट हुए सारे, उसमें जो डॉक्टर उमर था जो इस कार को चला रहा था, वो कार जितने बार सेल रिसेल हुई पिछले चंद महीनों में, और कैसे उस कार का इम्पोर्टेंट अहम रोल रहा पूरे इस ब्लास्ट में, उसी प्रकार ये मॉड्यूल जो है ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा ही इंट्रिकेट मॉड्यूल है। आज हम ट्रेस करेंगे इस मॉड्यूल को कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और लेटेस्ट इसमें स्थिति क्या है। तो ये आज से लगभग आप मानिए कि जैसे आज 12 तारीख है, 12 नवंबर है, तो ये 19 अक्टूबर की बात है। 19 अक्टूबर को श्रीनगर के एक इलाके में, नौगाम इलाके में, और वनपुरा करके गांव है, उसके आसपास जो है वो जैश के पोस्टर लगते हैं, जैसे मोहम्मद के पोस्टर लग रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने के, और नॉन लोकल जो है श्रीनगर में उनको उनके खिलाफ। तो पोस्टर्स लगना जो है वो कोई बहुत बड़ी बात मानी नहीं जाती है। पंजाब में जैसे भिंडरवाला के पोस्टर आपको देखेंगे और लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। एक ज़माना था जब जो है ये तो नॉर्मल रूटीन होता था, तो पहले इसको जो लोकल पुलिस थी उन्होंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, किंतु जो श्रीनगर के एसएसपी हैं डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती, उन्होंने इसको थोड़ा सा एक पर्सनल तौर पे उन्होंने इस बात को ये चैलेंज दिया कि भाई मेरे इलाके में ऐसे पोस्टर क्यों लग रहे हैं, और ही टुक इट वेरी सीरियसली। और उन्होंने फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, और इन्वेस्टिगेशन करते करते कुछ OGW जो ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं इनको इंटरोगेट किया गया। इनमें 2 लोग थे। सबसे पहले एक मौलवी इरफान और एक जमीर अहमद। इन लोगों को इंटरोगेट जब किया गया तो इन्होंने कुछ जानकारी दी। उस जानकारी के बेसिस के ऊपर 6 नवंबर को सहारनपुर में डॉक्टर आदिल राठौर को गिरफ्तार किया, जो कि अनंतनाग का रहने वाला था और सहारनपुर में एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। तो ये शुरुआत हुई 19 अक्टूबर से, और 19 अक्टूबर से शुरुआत होते 6 नवंबर को ये पहली गिरफ्तारी होती है आफ्टर द इंटरोगेशन ऑफ द ओवरग्राउंड वर्कर्स। 6 नवंबर को डॉक्टर आदिल की तरफ से जो जानकारी मिली उसके बेसिस के ऊपर अनंतनाग में उनके लॉकर से कुछ बैटरीज, कुछ अन्य सामान और एक ब्रांड न्यू AK-47 जो है वो बरामद की गई, वहाँ से निकाली गई। और जो JNK पुलिस ने उनको इंटरोगेट किया, उसके बेसिस के ऊपर 10 तारीख को सुबह फरीदाबाद के नज़दीक अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि ये डॉक्टर काम कर रहे थे दोनों। एक जो है ये क्या नाम है, डॉक्टर मुजम्मिल, और दूसरा डॉक्टर उमर। ये दोनों अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। तो हरियाणा पुलिस ने वहाँ पर रेड करके पहले डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद बगल के ही गांव में, मेवात का जो एरिया पड़ता है फरीदाबाद और गुड़गांव की नज़दीक में, वहाँ से जो इन्होंने रेंट पे कमरे ले रखे थे उसमें से ये सारा जो
बॉम्ब मेकिंग मटेरियल हम कह सकते हैं, एक्सप्लोजिव नहीं कह सकते। जैसे हमारे मीडिया में तो शुरू में जो है 350 kg RDX की रिपोर्ट की गई, और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप देखते हैं कि उनके ऊपर TRP का इतना प्रेशर रहता है कि वो कुछ भी रिपोर्ट कर देते हैं। उसी दौरान कुछ लीडिंग चैनल्स ने, आप देखिए हमारे जो कलाकार थे धर्मेंद्र जी, उनकी भी डेथ की न्यूज़ फ्लैश कर दी, जबकि उनके परिवार की तरफ से फिर जो है उस चीज़ का खेद प्रकट किया गया कि कैसे जो है इन्होंने डेथ वो रिकवर कर रहे हैं, और जो है कैसे इन्होंने डेथ को, तो उन्होंने जो है पहले वो आंख बंद करके RDX 350 किलो RDX, क्योंकि 350 किलो RDX जो है वो तो उसकी मात्रा तो इतनी बड़ी है कि वो आधे शहर को बर्बाद कर सकता है। तो RDX नहीं था, बट बम मेकिंग मटेरियल हम कह सकते हैं, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट जो बेसिकली जो है वो खाद होती है। बट अमोनियम नाइट्रेट अगर एक बड़ी क्वांटिटी में जो हमारे फ्यूल्स होते हैं उनके साथ मिक्स किया जाता है, जो कम्बस्टिबल मटेरियल होते हैं उनके साथ अगर मिक्स किया जाता है, तो इट कैन टेक अ शेप ऑफ अ एक्सप्लोजिव। हाँ, उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप देखिए कि अमोनियम नाइट्रेट वहाँ से जो है निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया 2800-2900 kg के आसपास, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा थी। ये बड़े एक इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा कि कैसे कैसे जो है ये ट्रांसपोर्ट किया गया और कैसे यहाँ पर पहुँचा, जो घर उन्होंने रेंट पे लिए, उन सब चीज़ों का। तो ये 10 की सुबह को वहाँ से ये निकाला जाता है, जो जानकारी दी थी जो डॉक्टर सहारनपुर में गिरफ्तार हुए थे, डॉक्टर आदिल राथर, इन्होंने ये जानकारी दी। तो उनके इन्वेस्टिगेशन के बेसिस के ऊपर एक डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। और क्योंकि जो रेड हुई डॉक्टर मुजम्मिल से कुछ जानकारी मिली, उस दौरान ये जो डॉक्टर उमर था दूसरा बंदा, ये वहाँ से कुछ अमोनियम नाइट्रेट लेके, और उसके साथ का जो मटेरियल होता है, बैटरीज और कुछ इस टाइप का सामान जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कुछ, ये लेके वहाँ से फरार हो गया। आप देख सकते हैं कि उसका CCTV में दिख रहा है बदरपुर से और बाकी दिल्ली के इलाकों से ट्रैवल करते हुए वो फिर फाइनली 3-3:30 बजे के आसपास जो है वो जो रेड फोर्ट की पार्किंग है, सुनहरी मस्जिद, उस पार्किंग में वो गाड़ी नज़र आती है। अब जो क्योंकि ये जो जानकारी पुलिस को मिली डॉक्टर मुजम्मिल जो अभी पुलिस की गिरफ्तारी में है उसके द्वारा, तो ये सारी रिकवरी हुई। और फिर उसके बाद एक लेडी डॉक्टर शाहीन लखनऊ में गिरफ्तार होती है। ये भी अल्फला यूनिवर्सिटी में ही काम करती है, बट गिरफ्तारी इनकी यूपी पुलिस करती है लखनऊ से। और उनकी कार में मिलते हैं एक राइफल मिलती है, एक रिवॉल्वर पिस्टल मिलती है, कुछ कारतूस मिलते हैं। और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पता लग रहा है कि एक्चुअली में जो डॉक्टर शाहीन है उनकी जिम्मेवारी थी भारत में जैश का, वुमेन का विंग सेटअप करने की। और ये जितने भी हम डॉक्टर्स देख रहे हैं जिनके हम नाम ले रहे हैं, जो जानकारी है वो ये है कि डॉक्टर जो शाहीन है, सी इज़ द सीनियर मोस्ट, और ये सारे साथ में पढ़े हैं GMC श्रीनगर में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। और बाकी जो डॉक्टर्स हैं इनको इंडोक्ट्रिनेट करने की जो आप ये मान लें कि जो जिम्मेवारी है, या जो ये जो काम है ये डॉक्टर शाहीन ने किया है बाकियों को, क्योंकि ये सारे इनके जूनियर थे। तो उसके बाद हड़बड़ाकर ये डॉक्टर उमर जो है, क्योंकि अल्फला यूनिवर्सिटी पे सुबह रेड होती है, तो ये वहाँ से भाग जाता है कुछ अमोनियम नाइट्रेट, कुछ एक्सप्लोसिव लेके। और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, थोड़ा बहुत अगर हम कॉमन सेंस भी देखें तो लगता ये है कि जहाँ पर ये रेड फोर्ट के सामने एक्सप्लोजन हुआ है कार में, एक्चुअली में दैट वाज नॉट द टारगेट एरिया, क्योंकि वो तो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है।
ये पैनिक होके निकला वहाँ से, क्योंकि इसको तो ये पता तो लग चुका था डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हो गया है, रेड हो गई है, तो ऑलरेडी पैनिक था। और पैनिक की होने की स्थिति में या तो ये कोई जो डिवाइस थी इसकी कार में ये माल फंक्शन हुई है, या ड्राइविंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि जो इसके अंदर बम मेकिंग मटेरियल था, जो एमोनियम नाइट्रेट था और बाकी जो इसके अंदर एक्सप्लोजिव्स थे, वो एक्सप्लोड वहाँ पर हुए हैं, और उस एक्सप्लोजन की वजह से ये हमारी ब्लास्ट हुआ है। अभी भी आज भी हम 12 तारीख निकल चुकी है, और 12 तारीख में हम देख रहे हैं अभी भी इस पूरे मॉड्यूल को लेकर गिरफ्तारियां चल रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, और कई लोग और गिरफ्तार हो रहे हैं। तो ये अभी कहानी डेवलपिंग, अभी भी इसको हम ये नहीं कह सकते कि स्टोरी खत्म हो गई है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे को एज अ टेरर एक्सपर्ट मान लें आप उसको, वो मेरे को समझ आती है कि ये एक ढंग से काफ़ी हमारा बचाव हुआ है। अगर वो सारा का सारा एमोनियम नाइट्रेट वहाँ से स्मगल होके कई अलग अलग जगह चला जाता, और हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी पुलिस है, अगर इनकी कार्रवाई में थोड़ी देर हो जाती तो शायद हमारा नुकसान इसमें कहीं ज़्यादा हो सकता था। अभी इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा कि ये एमोनियम नाइट्रेट कहाँ कहाँ पहुँचना था, इसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या थी, और इस मॉड्यूल के पीछे और किन किन लोगों का हाथ है। पर इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि दिस इज़ अ कम्प्लीटली टेरर मॉड्यूल, और इसके हैंडलर्स अक्रॉस दी बॉर्डर हैं, क्योंकि ये सब बिना सपोर्ट के नहीं हो सकता। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, तो इसमें तो इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो पुलिस है और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी हमें तारीफ़ करनी चाहिए, उनको हमें शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो मैंने आपको बताया 19 अक्टूबर से लेके और अभी तक लगातार कार्रवाई करते रहे, तो नुकसान जो हुआ वो कम हुआ। ये ही नुकसान इससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा हो सकता था। तो ये एक पॉजिटिव बात है। हमें इंटरनली हमें देखना पड़ेगा कि इस टाइप के माइंडसेट्स को जो ब्रेन वॉश किया जाता है आइडियोलॉजिकली, जिनको बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे लिया जाता है, एक तो वो मशीनरी इंटरनली हमें उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि ये सारी कार्रवाई बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकती है। जैसे कार की इतनी बार सेल रीसेल हुई, वो जाहिर सी बात है कि पर्दा डालने के लिए हुआ है सब कुछ है, कि ताकि उसको हम और कॉम्प्लिकेट बना सकें। उसी प्रकार वो कमरे जहाँ पर ये एमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया गया, जहाँ से ये प्रोक्योर किया गया, जैसे ट्रांसपोर्ट किया गया, ये सारी चीज़ें बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकती हैं। तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। अपने जो लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क है उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि इस प्रकार की जो मॉड्यूल हैं उनको हम अर्ली स्टेज पे ही बस्ट कर सकें। इसी दौरान आप देखिए कि गुजरात के महसाना डिस्ट्रिक्ट में एक डॉक्टर मोइनुद्दीन है, उनको गिरफ्तार किया गया, और पुलिस के पास इनपुट्स थे कुछ इनके बारे में, तो इनको एक टोल के ऊपर गिरफ्तार किया गया। इनकी गाड़ी में वेपन मिला, इनकी गाड़ी में जो कैस्टर सीड 4 लीटर जो है वो बरामद किया गया, और एक बुकलेट बरामद हुई जिसमें कि कैस्टर सीड ऑयल से रेजिन पॉइजन कैसे बनाया जा सकता है। और ये डॉक्टर मोइनुद्दीन ने एडमिट किया कि उनका प्लान था कि ये इसको पॉइजन में कन्वर्ट करके और मास मर्डर्स करना, जैसे कि किसी टेंपल में प्रसाद में मिला देना, पानी में मिला देना, ताकि हजारों की तादाद में लोग मारे जा सकें। हालांकि इस पर्टिकुलर अरेस्ट का और इस किस्से का, जो हमारा ये बम ब्लास्ट वाला जैस वाला जो किस्सा है, इससे कोई ज़्यादा संबंध अभी तक लिंक एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं।
पर इससे ये पता लगता है कि जो स्लीपर सेल हैं उनको एक्टिवेट किया गया है, और हम आने वाले टाइम में भी ये देख सकते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई हमें अपने देश में देखने को मिले। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि एज सिटीजन्स हम अवेयर रहें कि हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन इंसान का जो वेशभूषा है वो क्या है, किन से वो डील कर रहे हैं, किस टाइप की लाइफ जी रहे हैं। और जहाँ पर भी थोड़ी सी भी हमें संदेह होता है तो हम अपने जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको इन्फॉर्म करें। अब इस किस्से में आप देखें कि इतना ट्रांसपोर्ट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट, कमरा किराए पे ले गया, उसमें स्टोर किया गया। उसके बाद ये जो डॉक्टर उमर है जो इसमें मारा गया कार में, ये वहाँ से कुछ उसमें से निकाल के अपनी कार में लेके भागा। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप और पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसके तहत ये लोग ऑपरेट करते हैं। अगर हम सजग रहते हैं तो हम इसको थोड़ा सा टाइम पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एसएसपी श्रीनगर ने जैसे एक इंस्टिंक्ट के बेसिस के ऊपर इंटरोगेट करना शुरू किया, तो ये देखिए कितना बड़ा मॉड्यूल एक निकल कर सामने आया। और चाहे हमारा नुकसान हुआ दिल्ली ब्लास्ट में, पर मैं ये फिर भी मानता हूँ कि ये हमारी पुलिस वालों की और एजेंसीज़ की, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की उनकी एजिलिटी है, उनकी एक्टिवनेस है कि फिर भी इस मॉड्यूल को बस्ट किया गया, नहीं तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। देखते हैं इसके ऊपर आगे और क्या डेवलप होते हैं, आपको इसके बारे में और जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि अभी भी इसमें कई क्वेश्चंस मार्क बने हुए हैं। कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, कैसे ये किन लोगों ने, इन लोगों को, इनके हैंडलर्स कौन है, कैसे ये लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब इसमें खुलनी है। आगे इसके ऊपर आपको जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।